सुप्रभात बच्चों। डिजी भारतम पाठ का हम लोग आज अभ्यास कार्य मेरे अर्थ पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग डिजी भारतम का मीनिंग जानेंगे। आप सबको तो पहले से ही पता होगा, फिर भी डिजी भारतम की मीनिंग होती है डिजिटल भारत। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ को वाचन करेंगे और ध्यान से आप लोग उच्चारण सुनेंगे। तददिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्र चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। लेखनार्थम् अभ्यासपुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतनज्ञानान्वेषणार्थं शब्दकोशस्य वापि आवश्यकतापि न भविष्यति। अपरिचितमार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकं मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। एतत् सर्वम् एकेनैव यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। शाकादिक्रयार्थं फलक्रयार्थं विश्रामगृहेषु कक्षसुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं, विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषयन्त्रमेव अलम्। डिजिभारतम् इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। तो बच्चों, आप वाचन पर ध्यान दिए होंगे और शब्दों का उच्चारण पर भी। तो अब हम लोग इसके आगे पाठ के अर्थ को जो पढ़े हैं उसका अर्थ समझेंगे। तददिनं नातिदूरं, वह दिन, नातिदूरम न प्लस अतिदूरम, तो वह दिन अब दूर नहीं है। यदा यदा मीन्स जब, वयम हम लोग, हस्ते एकमात्रम जब हम लोग, हस्ते सप्तमी विभक्ति एक वचन है, हाथ में, एकमात्रम एकमात्र, चलदूरभाषयन्त्रमादाय मीन्स जब हम लोग हाथ में एकमात्र मोबाइल फोन लेकर सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामि, सभी कार्य संपन्न करने में समर्थ होंगे। वह दिन अब दूर नहीं है जब हम लोग हाथ में एकमात्र मोबाइल फोन लेकर सभी कार्य को संपन्न करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुटके मीन्स पॉकेट में, रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः, पासबुक चेकबुक इत्यादि की आवश्यकता न भविष्यति।
पासबुक, चेकबुक इत्यादि की भी आवश्यकता नहीं होगी। भविष्यति यहाँ पर है, लिट लकार है, भू धातु का लिट लकार है, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, तो ये प्रथम पुरुष एक वचन है। तो पासबुक, चेकबुक इत्यादि की आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम, पठन प्लस अर्थम, पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम, पुस्तक का नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, पढ़ने के लिए, पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम, समाचार पत्रों की अनिवार्यता, समाप्ता, समाप्त प्रायः भविष्यति, पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता प्रायः समाप्त होगी। लेखनार्थम, लेखन प्लस अर्थम, लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य, लिखने के लिए कागज की अभ्यास पुस्तिका, या वा मीन्स या नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम, नूतन ज्ञान के अन्वेषण के लिए या नूतन ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोशस्य वापि आवश्यकता न भविष्यति, नूतन ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो लिखने के लिए कागज की अभ्यास पुस्तिका, नूतन ज्ञान के लिए, नए ज्ञान की खोजने के लिए शब्दकोश, जिसको डिक्शनरी बोलते हैं, शब्दकोश की भी अब आवश्यकता नहीं होगी। ज़्यादातर लोग अब मोबाइल में ही जो देखना होता है शब्दकोश वगैरह, सबकी मीनिंग वगैरह देख लेते हैं मोबाइल में ही। उसी को कहा गया है कि लिखने के लिए अभ्यास, कागज की अभ्यास पुस्तिका और नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश या डिक्शनरी की आवश्यकता भी नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य, अपरिचित मार्ग के ज्ञानार्थम, ज्ञान के लिए, मार्गदर्शकम, मार्गदर्शक मानचित्र की आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति, अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक मानचित्र की आवश्यकता की अब अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, यह सब एक ही यंत्र में कर सकते हैं। शाकादि क्रयार्थम, सब्जी खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु, विश्राम गृहों में, कक्ष सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालये, चिकित्सालय में, शुल्क प्रदातुम, शुल्क देने के लिए, विद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय में और महाविद्यालय में भी शुल्क देने के लिए, और क्या, बहुला दानपि, और बहुत से दान भी देने के लिए, चल दूरभाष यंत्र मेव अलम, चल दूरभाष यंत्र मोबाइल फोन ही पर्याप्त है। डिजी भारतम, डिजिटल भारत, डिजिटल भारत इस दिशा में, अस्याम दिशि वयम भारतीया द्रुतगत्या अग्रेसरामः, अस्याम मीन्स इस दिशा, दिशा में, वयम हम लोग, भारतीय हम भारतीय लोग, तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो ध्यान से बच्चों एक बार सुन लीजिए। तद दिनम नाति दूरम, यह दिन दूर नहीं है। यदा मीन्स जब, हम लोग, वयम हम लोग, हस्ते हाथ में, एकमात्र, चल दूरभाष यंत्र मादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः, हाथ में एकमात्र मोबाइल फोन लेकर सभी कार्य को करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुट के पॉकेट में रुपये का आराम आवश्यकता न भविष्यति, उसके लिए अब पॉकेट में रुपया लेकर चलने की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक आदि की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम, पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम, पुस्तकों की, समाचार पत्रों की भी अनिवार्यता प्रायः समाप्त होगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य, लिखने के लिए कागज की अभ्यास पुस्तिका या
नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम, नूतन नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोशस्य वापि आवश्यकता न भविष्यति, शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य, अपरिचित मार्ग के ज्ञानार्थम, ज्ञान के लिए मार्गदर्शकम, मार्गदर्शक के मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्वम, यह सब एकेन एव, एक ही यंत्र से, यंत्रेण तृतीया विभक्ति है, एक ही यंत्र से कर्तुम, करने में, कर सकते हैं, कर्तुम शक्यते, कर सकते हैं। शाकादि क्रयार्थम, सब्जी खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु, विश्राम घर में, घरों में, कक्ष सुनिश्चित करने के लिए, या चिकित्सालय, चिकित्सालय में शुल्क देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय में, महाविद्यालय में और महाविद्यालय में भी शुल्क प्रदान करने के लिए। क्या बहुत से दान भी, बहुना दान अपि, बहुत से दान भी दातुम, दे सकते हैं। चल दूरभाष यंत्रे अलम, मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है, बहुत सारे दान भी मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही दे सकते हैं, पर्याप्त है। डिजि भारतम, डिजिटल भारत, इति अस्याम दिशा, इस दिशा में, वयम मीन्स हम, भारतीय, इस दिशा में हम भारतीय तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, आपको अर्थ आ गया होगा समझ में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।